उत्तराखंड में क्रांति आ गई है, एक भूचाल आ गया है। इस तरह की क्रांति आई है कि जो बहु बेटियों की जो इज्जत नहीं करते उनके लिए तो क्रांति आएगी ही ना। तो उनको तो आज मैंने देखा है कि उत्तराखंड अभी सर्द माहौल जो है वो गर्म हो गया है और उत्तराखंड एक ज्वाला में धधक रहा है। तो सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। और आज मैं सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं 10 साल से पिछले 10 साल से मैं मुंबई में काम कर रही हूँ और मुंबई में मेरी एक अच्छा स्थान है। बहुत सारे मैं सीरियल कर चुकी हूँ, स्टार प्लस, जी टीवी, कलर्स और सोनी चैनल्स, यानी कि बड़े बड़े चैनल्स पे। और दूरदर्शन के तो मैंने कम से कम, मेरे ख्याल से मैंने 38 सीरियल्स मैंने दूरदर्शन के किए हैं। ये मैं उनको बता रही हूँ जो राजनीतिक विभाग से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुझे कांग्रेस ही बता रहे हैं कि ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस ने हायर कर लिया, कांग्रेस ने इसका मुंह भर दिया, कांग्रेस ने इसका पेट भर दिया। तो महेंद्र भट्ट जी, आप 3 नाम बड़े घूम रहे हैं, गट्टू, फट्टू, गट्टू दुष्यंत कुमार गौतम, फट्टू मेरा पति, अभी शाम को एक नाम जुड़ा है भट्टू, महेंद्र भट्ट, गट्टू, फट्टू और भट्टू, ये 3 नाम जुड़ गया। अभी अब 3 की टोली हो गई है कि ये मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं इसकी कोई सामाजिक छवि नहीं है। आप बोल रहे हैं मेरे बारे में, महेंद्र भट्ट जी, वो कहते हैं ना कि मगर वो मतलब जल में रह के ना, पानी में रह के मगर से बैर नहीं क्या करते। मैं समुंदर की मछली हूं, तुम्हारी छोटी कोई नदी नाले और छोटी सी वो मछली नहीं हूं। तो मैं समुंदर में तैरती हूँ और तुम्हारे जैसे मगरमच्छ ना सुबह से शाम तक मुझे बहुत सारे मिलते हैं, समझे। जब मैं एक शूटिंग पे होती हूँ, मैंने एक शूटिंग की वीडियो अपनी डाली थी लोकेशंस की, कितना बड़ा सेट है आप समझ सकते हैं। कम से कम उसमें 500 आदमी काम कर रहे हैं। तो 500 और प्लस हमारी 2 आंखें होती है, तो 500 प्लस 500 1000 मैं सुबह से शाम तक मैं आंखें देखती हूँ। और तुम्हारे जैसे को तो मैं ऐसे नाप लेती हूँ आंखों से कि तुम आंखों से बलात्कार कर रहे हो कि तुम बिस्तर पे ले जाके बलात्कार करोगे लड़की का, सामने वाली का। तो महेंद्र भट्ट जी सारे के सारे, मतलब तुम्हारी लैंग्वेज और सुरेश राठौर की लैंग्वेज सेम एक लैंग्वेज होती है। हम तो जानते ही नहीं, हम तो पहचानते ही नहीं। मतलब आप लोग पता कैसे हो, आप लोग हो जो से महेंद्र भट्ट जी हो गए या सुरेश राठौर हो गया या और लोग हो गए, ये लोग सोचते हैं कि हम मतलब मीट खा के और हड्डी हम फेंक दे, लेकिन हड्डी फिकती नहीं है तुमसे ना। जैसे सुरेश राठौर ने भी सोचा था, अरे मजे लेके मांग भर के 5 रुपए का सिंदूर भर के और मैं इसे फेंक दूंगा, लेकिन आप लोगों से हुआ नहीं। अब मैं महेंद्र भट्ट जी, आप जो मुझे कहते हैं ना कि आप मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो। और सबसे पहले तो मैं महेंद्र भट्ट जी की उस रात की कॉल दिखाऊंगी जिस रात मेरे पति ने लिखा कि मेरी तो एक ही पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं और पता नहीं अवैध तो कितने उत्तराखंड में, उसके जगह जगह उसके उत्तराखंड में कितने बच्चे घूम रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी का कॉल आया, नंबर है 9412953975। ये मैंने इनको 19 तारीख को रात को कॉल किया। फिर महेंद्र भट्ट जी का फोन आया 19:45 पे रात को, 19 नवंबर को, जिस दिन ये सब चीजें हुई। ये महेंद्र भट्ट जी का कॉल है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये महेंद्र भट्ट जी ऊपर लिखा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। ये मुझे जानते नहीं है, मेरी कोई छवि नहीं है, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। अब ये महेंद्र भट्ट जी, आपने फिर इस पे मुझे कॉल पे कहा कि फोन पे बातें रिकॉर्ड होती हैं, तो उर्मिला तुम मेरे आवास पे आ जाओ देहरादून। फिर हम आपके आवास पे गए, आप हमें जानते नहीं है ये। और अब हम इसका नंबर बताते हैं, इस इमेजेस का नंबर है 2025, ठीक है। और ये किस दिन के, आप ये भी नहीं कह सकते मैं तो जानता ही नहीं, तुम्हारे जो भाजपा के लोग, अभी ये सब मैं अब यही बोलूंगी। 2025, ये देखिए 21 तारीख को, नवंबर को, 21 नवंबर को 11:34 सुबह हम आपके कार्यालय पे गए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके बारे में विचार बताते अपने पतिदेव के, ठीक है। आप लोगों के बारे में हमारे पतिदेव के विचार आगे बढ़ाने का नाम जरी मुझे महादेव ने दी है। तो हम ये कहना चाह रहे थे महेंद्र भट्ट जी कि आप लोगों के लिए एक विधानसभा के लिए 15 से 20 टिकट और लोग अप्लाई करते हैं, बायोडाटा जाते हैं उनके ऊपर, माननीय मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास, भारतीय जनता पार्टी की मैं क्योंकि शुरू से काम कर रही हूं। लेकिन महेंद्र भट्ट जी नहीं मुझे जानते। लेकिन मुंबई में एक रोल के लिए 10-10 हजार लोग खड़े हैं। एक जो AI ऐप है वो गालियों की भाषा इस्तेमाल नहीं करता,
वो गालियों की भाषा को डिनाई कर देता है, तो उसमें कोई भी नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सफेद पोश नेता घूम रहे हैं और जो गंदगी मचा रखी है कुछ लोगों ने, महेंद्र भट्ट जी आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महेंद्र भट्ट जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो ये चाह रहे थे कि ठप्पा सुरेश राठौर का लगा रहे, हाथ पकड़ के मैं चलूं और इसके ऊपर नाम हो जाएगा ज्वालापुर विधानसभा। देखिए विधायक तो हम बनेंगे, अब वैसे नहीं बनेंगे तो अब तुम्हारी मार के बनेंगे। अब तक तो हमने सोचा था कि हम भारतीय जनता पार्टी भी छोड़, कांग्रेस भी छोड़, सब कुछ छोड़, लेकिन तुम्हारी जैसी गंदगी साफ करने के लिए तो मैं बीच बीच में आती रहूंगी, है ना। और हमने तुम्हें बता दिया कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया करते, हम समुंदर की मछली है, समुंदर खुल के तैरती है। तुम्हारे जैसे मगरमच्छ ना सुबह से शाम तक हमें बहुत मिलती हैं। मैं पीएचडी करी हुई हूँ, दूरदर्शन से ए ग्रेड एक्ट्रेस हूँ, समझे आप। नेशनल अवार्ड ले चुकी मैं, और अथा सीरियल, अथा फिल्में मैं कर चुकी। तो मुझे आप कोई उठाए गिरी जो आप मुझे बोल रहे, इसको कोई सामाजिक छवि नहीं है, उसका पति उसे अपनाता नहीं है, तो उसका पति उसे अपनाता नहीं, तभी आपने हमें हमारा हाथ पकड़ने के लिए ऑफर दे दिया था क्या? आप ही डिसाइड करते हो क्या हर जगह का टिकट? बताइए महेंद्र भट्ट जी, बताइए भट्टू जी, आप बताइए ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, बताइए ना। या बताओ सुरेश को, बताइए जाके ये बात कि मैंने तेरी पत्नी को कहा था ज्वालापुर विधानसभा से तुम सुरक्षित सीट से लड़ लो, तुम तो अनुसूचित जाति से हो। एक मायावती उत्तर प्रदेश के पास है, एक मायावती उत्तराखंड के पास आ जाएगी। क्यों महेंद्र भट्ट जी, यही शब्द थे ना आपके। अब मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि वहां कौन कौन विधायक बैठे थे वाल्मीकि जयंती पे। लो रे, मेरे से तो पंगा तो मत ही लो तुम, क्योंकि मैं जितने दिन भी जीऊंगी मैं शानो शौकत के साथ जीऊंगी, शानो शौकत के साथ जीऊंगी। जैसे मैंने सुरेश राठौर की बैंड बजा रखी है ना, जो भी मेरे साथ गलत करेगा मैं उसकी बैंड बजाऊंगी। मैं खुले मंच पे कह रही, जब तक जीऊंगी शानो शौकत के साथ जीऊंगी। तुमने गंदगी मचा रखी है, आपको शर्म नहीं आई है बोलने में? उसका व्यक्तित्व नहीं है कुछ, उसकी सामाजिक छवि नहीं है। आप बताओगे, आपकी सामाजिक छवि तो मैंने बता दी। आप तो टांगे ठाते हो, आप तो बच्चे ठहराते हो। आईवीएफ की आपने हॉस्पिटल खोल रखा है, कुछ दूसरे तरीके से बच्चे ठहराते हो महेंद्र भट्ट जी। जाओ पूछो, लगाओ सुरेश राठौर को कॉल। बिना मतलब की बात करते हैं। पाना और गल मैंने बात, जब कोई चीज पा जाता ना, कोई अचीव कर लेता है, उसको बोलते हैं पागल। तो आप समझ सकते हैं ना कि हम पागल हो चुके हैं। और अब हमारा एक ही उद्देश्य है, अंकिता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड, ABC। सिर्फ और सिर्फ जितने भी अपराधी घूम रहे हैं उनको जेल पहुंचाना, उनको जेल पहुंचाना, उनको जेल पहुंचाना। मैं अभी फिलहाल मैं यहां पर संभाल रही हूं, और ग्राउंड लेवल आप जनता जनार्दन है, आप संभालोगे, आप इनके दिमाग सेंटर में लगाओगे जो इस तरह के लोग घूम रहे हैं। बस मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी का, और बहुत आदर सत्कार करती हूँ कि जनता जनार्दन मेरे साथ हैं, और इनके मुखौटे मैं उतार रही हूँ। ये पता नहीं कि हमें कब पार लगा दे, लेकिन पार लगाना हमें इतना आसान तो नहीं है। पार लगाने से पहले सबको तुम्हें पार लगाऊंगी मैं। प्रणाम।